जय सिया राम। दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर 1 का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि ठोसों के प्रकार क्या क्या होते हैं और उनके लक्षण क्या होते हैं। आज हम उसको आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन है उसको देखते हैं एनसीईआरटी की बुक में से। हम लोग पढ़े थे आयनिक ठोस उनके लक्षण, धात्विक ठोस उनके लक्षण, आणविक ठोस उनके लक्षण, ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। आज उसी में से एक क्वेश्चन ये है, हम लोग आयनिक ठोसों का एक गुण पढ़े थे, याद कीजिएगा। आयनिक ठोसों का एक गुण होता है कि आयनिक ठोस जो है वो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु गलित अवस्था में, जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। तो एक कारण होता है, एक कारण वाला क्वेश्चन है इसमें। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18 सामने में है कि आयनिक ठोस ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, क्यों? तो देखिए उसका कारण क्या है। उसका कारण ही लिखा है उत्तर में यहाँ पर कि आयनिक ठोसों में आयनों के मध्य प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। जो आयन होते हैं आपस में प्लस और माइनस होने के कारण आपस में बहुत ही मजबूत से जुड़े हुए होते हैं, जिसके कारण कोई भी आयन जो है वो स्वतंत्र नहीं होता, और स्वतंत्र आयन नहीं होने के कारण उसमें विद्युत का चालन नहीं हो पाता है। लेकिन जब वो गलित हो जाता है, जब घुल जाता है, जल में घुलता है या किसी विलायक में घुलता है, तो क्या होता है, वो टूट जाता है। प्लस माइनस, जैसे NaCl है वो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो जो आयनिक यौगिक है, जो आयनिक ठोस है, वो गलित अवस्था में अपने आयनों से टूट जाता है, आयनों में टूट जाता है या बिखर हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, जिसके कारण उसमें विद्युत का प्रवाह वह होने देता है। तो यही उसका कारण है कि आयनिक ठोस में आयनों के मध्य प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल होने के कारण ये आयन स्वतंत्र नहीं होते, अतः विद्युत का चालन नहीं करते। गलित अवस्था में आयन स्वतंत्र हो जाते हैं, अतः ये विद्युत का चालन या प्रवाह होने देते हैं। ये हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे दिया है क्रिस्टल जालक और एकक कोशिका। कोशिका लिखा गया है, वो सेल है, कोशिका है। क्रिस्टल जालक और एकक यूनिट सेल। क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल किसको बोलते हैं, इसको देखते हैं। देखिए क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, क्या लिखा है परिभाषा में। क्रिस्टल किसी क्रिस्टलीय ठोस की आंतरिक संरचना में अणु, परमाणु या आयन एक विशेष व्यवस्था द्वारा बिंदुओं के रूप में जमे रहते हैं। ठीक है, किसी क्रिस्टलीय ठोस की आंतरिक संरचना में अणु या परमाणु या आयन एक विशेष व्यवस्था से बिंदुओं के रूप में, जैसे कि जहाँ पर NaCl है तो हम 2 बिंदु के रूप में दर्शा देंगे इसको, तो ये जो हो गया ये एक जालक हो गया। तो कोई किसी भी क्रिस्टलीय ठोस की संरचना में, उसकी आंतरिक संरचना में, चाहे वो अणु हो या परमाणु हो या आयन हो, एक विशेष व्यवस्था द्वारा बिंदुओं के रूप में आपस में जमे रहते हैं। तो त्रिविम आकाश में अणु, परमाणु अथवा आयनों की इस नियमित ज्यामितीय व्यवस्था को ही क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है, उसकी जो आकृति बनेगी, जो उसके परमाणु, अणु या आयनों से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। और यह उच्च अनुक्रमिक संरचना है जो कि अवयवी रचक कणों की प्रवृत्ति के कारण क्रमबद्ध रूप से बनती है। मतलब जो कण होते हैं उसकी प्रवृत्ति के कारण से क्रमबद्ध रूप से जम जाती है। इसके जो अभिलक्षण है, ये गुण है, क्या है, क्रिस्टल में अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु या आयन की त्रिविम व्यवस्था में प्रत्येक कण को एक बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे जालक बिंदु कहते हैं। जैसे कि चित्र में बना हुआ है, ये देखिए, क्रिस्टल जालक में प्रत्येक जालक बिंदु के एक अवयवी कण को दर्शाता है। ये बिंदु कण को, इसमें या तो परमाणु होंगे या आयन होंगे या अणु होंगे, ये इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े, ये लाइन जो है वो दर्शाता है कि वो जुड़े हुए हैं। जालक बिंदु को सीधी रेखा द्वारा जोड़ा जाता है, जिससे कि जालक की ज्यामिति को व्यक्त किया जा सके। वो जैसे कि ये वर्गाकार है, चतुर्भुज है या पंचभुज है, पंचफलक है, चतुष्फलक है, ये पता चल जाता है। अब आते हैं यूनिट सेल या एकक सेल में। किसी क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम भाग जो त्रिविम में बारंबार पुनरावृत्ति करने पर
क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं हो जाता है। इससे एकक कोशिका या इकाई कहते हैं। मतलब एक ऐसे जब उसको हम तोड़ेंगे तो वो एक इकाई, वह उसको तोड़ते जाए तो एक ऐसा छोटा उसका समूह मिलेगा जो बार बार उसी आकार या आकृति में रिपीट हो रहा है। जैसे कि इस चित्र में अगर आप देखें तो एक वर्ग, एक घन आकार दिखेगा आपको, एक घन, ये एक घन है, उसके बगल में दूसरा घन है, तीसरा घन है, ये चौथा घन है, पांचवा घन है, छोटा छोटा। अब इसको, इस घन को अगर एक कर दिए ऐसे, इसको और तोड़ेंगे तो ये जो जालक है वो टूट जाएगा। तो जालक का ये जालक है, और ये बहुत सारे जालकों के एक यूनिट को, मतलब ये पूरे जालक के एक यूनिट को जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको हम यूनिट सेल या इकाई सेल कहते हैं। तो क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम भाग, ये जालक है, इसका सूक्ष्मतम भाग जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये घनाकार, जैसे ये घनाकार बना है, ये घनाकार जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, ऐसा आप चित्र को ध्यान से अगर देखेंगे तो ये घन जो है वो एक के ऊपर एक रखा है, ऐसा लग रहा है। तो ये जो एक घन है वो है एकक इकाई या एकक सेल या एकक कोशिका। ठीक है, ये हो गया आपका एकक इकाई या एकक सेल। ठीक है, अब देखिए एकक इकाई या सेल के प्रकार देखते हैं, जो शायद पूछ सकता है। बहुत सारे प्रकार दिए हैं, सबको हमको नहीं पढ़ना है। मेन चीज़ जो है ये यहाँ पर जो 4 पॉइंट दिया है ये है। एक इकाई या सेल के प्रकार, एक होता है सरल घनी सेल, एक होता है फलक केंद्रित सेल। इसमें जो दिया है, मतलब पहला तो दिया है सरल घनी सेल, ठीक, उसको मैं चित्र बना करके हम लोग चित्र में द्वारा समझ लेंगे क्या होता है। और एक होता है फलक केंद्रित सेल, एक होता है अंतः केंद्रित सेल, और एक होता है अंत केंद्रित सेल। ठीक है, ये कैसे होता है? एक होता है क्या, सिंपल क्यूबिक सेल, सरल घनी सेल, इसको बोलते हैं SCC, सिंपल क्यूबिक सेल, सरल घनी सेल, सिंपल क्यूबिक सेल। ये किस प्रकार का होता है? जैसे हम घन बनाते हैं, ये सबको आता होगा बनाने, ये घन दिख गया। जो भी अणु या परमाणु या आयन है वो इस 8 कोनों पर बस जब हो तो इसको हम बोलते हैं सरल घनी सेल। 8 कोनों पर एक एक अणु परमाणु या आयन स्थित हो तो इसको बोलते हैं सरल घनी सेल, SCC। उसके बाद आता है फलक केंद्रित सेल, फेस सेंटर्ड सेल, FCC। ये जो FCC है इसको हम लोग बोलते हैं फलक केंद्रित सेल। ठीक है, ये जो है फलक केंद्रित सेल या FCC जो है, इसमें क्या होगा, 8 कोने में तो रहेंगे ही। ये 8 कोने में, ये जितने कोने, ये एक घन बन गया, तो ये 8 कोने में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 कोनों में तो रहेंगे ही, साथ ही साथ इसके फलक पर, इसके कितने फलक हैं, एक फलक ये है, दूसरा फलक इस नीचे में है, तीसरा फलक इस तरफ है, तो चौथा फलक इस तरफ है, पांचवा फलक जो है वो इस सामने में है, और छठवां फलक पीछे है। तो इसमें 6 फलक हैं, और 6 फलक के केंद्र में, जैसे ये फलक दिख रहा है, इस फलक के केंद्र में एक, इसके नीचे तरफ एक, 2 हो गया, एक इस तरफ के में 3, और एक इस तरफ के में 4, और एक सामने जो फलक है उसमें 5, और एक जो पीछे वो फलक है वो 6। तो 6 फलक के केंद्र में भी हो, मतलब इस सेल के 8 कोने पर अणु या परमाणु हो, और उसके फेस में भी, फेस के फलक के केंद्र पर भी, 6 फलक के केंद्र पर भी जब स्थित हो परमाणु, अणु या आयन, तो इस प्रकार के हम लोग सेल को कहते हैं फेस सेंटर्ड सेल, FCC, फलक केंद्रित सेल। ठीक है, तो ये हो गया फलक केंद्रित सेल। उसके पहले था सिंपल, जिसमें 8 कोने पर जमा हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद फलक केंद्रित में 8 कोनों के साथ साथ फलक पर के केंद्रों पर भी हो। और FCC के बाद आता है BCC,
बॉडी सेंटर्ड सेल, है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, या इसको बॉडी सेंटर्ड सेल या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल ऐसा भी कह सकते हैं, BCC। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में क्या होता है, ये आप बना दिए घन, पहले बना देते हैं, क्यूबिक सेल है, घनी सेल है तो घन बनेगा, ये हो गया घन। अब इसमें भी क्या होगा, आठों कोने पर तो है ही, तो रहेगा ही, उसके साथ साथ केवल एक इस घन के बीचों बीच में रहेगा, आठों कोने पर, और साथ में एक जो परमाणु अणु आयन है वो बिल्कुल बीच में होगा, इन सब के बीच में। तो ये हो जाता है बॉडी सेंटर्ड, बॉडी के सेंटर में होगा इसलिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, अंतः केंद्रित क्यूबिक घनी सेल, ये है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ये वाला सॉरी, ये बॉडी सेंटर्ड, ये है फेस सेंटर्ड, फेस फलक केंद्रित घनी सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और एक है ये सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल सरल घनी सेल। तो ये 3 हो गया। और एक और इसमें दिया है अंत्य केंद्रित, एंड सेंटर्ड। तो एंड सेंटर्ड में क्या होगा, ECC जिसको लिखा है EFC, इन एंड फेस सेंटर्ड, EFC एंड फेस सेंटर्ड, अंत्य केंद्रित, एंड फेस सेंटर्ड अंत्य केंद्रित क्यूबिक सेल। तो ये जो अंत्य केंद्रित है इसमें क्या होगा, इस प्रकार से घनी घनाकार का ये भी रहेगा, इसका नाम में है क्यूबिक घन, और इस घन में आठों कोने पर भी रहेगा, और उसके साथ साथ कोई भी दो आमने सामने, उसके साथ साथ कोई भी दो आमने सामने फलक के केंद्र पर रहेगा, जैसे ये है तो इसके सामने वाला ये, या ऊपर या नीचे या आगे या पीछे या दाएं या बाएं, किसी भी दो आमने सामने के बस बीच में रहेगा। तो ये हो जाता है एंड सेंटर्ड, सिर्फ ये इस फलक के केंद्र में और उसके जस्ट सामने वाले के केंद्र में है, ये हो गया एंड सेंटर्ड, एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, EFC। तो 4 प्रकार के सेल का इसमें वर्णन है। SCC सिंपल क्यूबिक सेल सरल घनी सेल, आठों कोने पर बस है। FCC फलक केंद्रित है, ये जो है इसके फलक के केंद्र पर है। और BCC बॉडी सेंटर्ड, केवल बॉडी के सेंटर में है। और एक है EFC एंड फेस सेंटर्ड, जो आमने सामने के किसी भी दो फलक के केंद्र पर हो और आठों कोने पर हो, सब में आठों कोने पर कोई भी परमाणु या आयन होगा ही। तो ये 4 प्रकार के जो सेल हैं ये इंपॉर्टेंट है जो इसमें दिया हुआ है, त्रिविमीय घनी सेल, एक सेल। उसके बाद इसमें और अलग अलग प्रकार से वर्णन किया हुआ है, अलग अलग चित्र दिया हुआ है, त्रिकोणीय और अलग अलग, सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा जालक के प्रकार दिया है, 3 इसमें दिया है, 3 घनी, उसके बाद फिर और अलग अलग प्रकार का दिया है, उन सबको आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको यही पढ़ना है 3 प्रकार का जो है, 4 प्रकार का जो है उसके बारे में। अब यहाँ पर 3 प्रकार के जो घनी सेल हैं उसके बारे में अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि इसके एकक सेल में परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए, मतलब एक औसत निकालेंगे जब तो कितना आएगा, ठीक है, मतलब एक घनी सेल में औसत परमाणु कितना होगा, ये सब आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो एक घनी सेल में कितने परमाणु होंगे, तो जैसे कि इसमें देखते हैं चित्र में ही, ये हमको पता है, इसका एक ही चित्र बना करके जैसे इसमें दिया हुआ है, एक चित्र बना करके और उसके बारे में लिख करके हम लोग उसको निकाल सकते हैं कि कैसे होगा, ठीक है। तो इसमें मैं बता दूं कि इसको करना कैसे, जैसे कि ये है, तो ये इसमें क्या होता है, ये जैसे कि कोने पर जो है, तो जो कोने पर होगा अगर आप चित्र YouTube में निकाल करके देखेंगे तो इसका सिर्फ 1/8 भाग इस अणु का अंदर रहता है और बाकी भाग बाहर रहता है, दूसरे सेल में रहता है, ठीक है। जैसे कि ये अलग अलग प्रकार के 4 सेल यहाँ पर मिल रहे हैं, 8 सेल मिलते हैं, तो ये 8 सेल के कोने पर होता है, सॉरी यहाँ पर देखिए ये है, ऐसा ऐसा करके 8 प्रकार के, 4 ऊपर नीचे से करके एक जो अणु या परमाणु है वो 8 सेलों में रहता है, ठीक है। तो ऐसे ही एक सेल में कितना परमाणु का कितना भाग है, 1/8, कोने में जो है, कोने में जो है
उसका कितना भाग, एक परमाणु का केवल 1/8 भाग ही इसके अंदर है और बाकी सब जो है वो बाहर में सब एक दूसरे से घिरे हुए हैं, तो बाकी का जो भाग है वो बाहर की तरफ है। जब कभी क्लास लगेगा तो मैं इसको बेहतर समझा पाऊंगा, बाकी भी इसमें जो आप समझ पा रहे हैं उसको समझ सकते हैं। तो क्या होता है कि कोने पर जितने भी है ये इसमें ये जो कोने का है इसका सिर्फ 1/8 भाग अंदर है, बाकी का जो 7 भाग हिस्सा है वो बाकी के सेलों में है। तो इसके अंदर अंदर में ये वाला अंदर कितना है, 1/8, बाकी बाहर, 1/8 अंदर है बाकी हिस्सा बाहर है, 1/8 अंदर है। तो ऐसे ऐसे 1/8 हिस्सा कितने परमाणु हैं यहाँ पर, 8। तो औसत एक सेल में कितने परमाणु होंगे, 8 और 8 कट जाएगा तो 1। 1/8 भाग 1 में है तो 8 में कितने भाग होगा, तो 1/8 गुणा 8 तो 1। तो सरल घनीय सेल के औसत परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 1 परमाणु। ठीक है, ऐसा ही। अब इसमें निकाल के देखते हैं, इसमें कैसे निकालेंगे। इसमें 8 कोने पर है तो कोने पर कितना भाग अंदर होता है, 1/8। और कितने हैं कोने पर, 8, प्लस ये जो फलक में है, फलक का आधा अंदर होता है आधा ऊपर दूसरे की तरफ रहता है। मतलब जैसे कि इसमें है तो आधा इसके अंदर में है आधा बाहर में है, आधा अंदर में आधा बाहर में। तो 6 ठोक है जिसका आधा अंदर है तो 1/2 और गुणा 6। तो ये 8 और 8 कट गया, बच गया 1, प्लस ये 2 1 कम 2, 2 3 6 मतलब 3, 3 और 1 4। तो इसमें कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है, 4 है। उसके बाद जब बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर में भी यही होगा। बॉडी सेंटर में कितने हैं, 8 कोने पर एक जो परमाणु का 1/8 हिस्सा इसके अंदर है। कितने हैं टोटल, 8 परमाणु हैं, प्लस एक पूरा का पूरा अंदर में ही है। तो इसके अंदर में पूरा का पूरा 1 है तो ये पूरा का पूरा 1 और 1 ही ठो बस है। यहाँ पर देखिए 6 ठो है फलकों में जिसका आधा भाग अंदर है, इसलिए आधा गुणा 6 किए। इसके 8 ठोक है जिसका 1/8 भाग अंदर है, तो इसके अंदर कितने भाग होंगे, तो 1/8 गुणा 8 क्योंकि 8 ठोक है, 1/2 गुणा 6 क्योंकि आधा 6 ठोक का बाहर अंदर है और आधा बाहर है। तो ये 8 और कट गया, 1 प्लस 2 3 6, 3 हो गया, 1 3 4 और ये 8 और 8 कट गया, 1 और ये प्लस 1, इसमें कितना आया, 2। तो ये तीनों प्रकार का इसमें दिया हुआ है बुक में। ठीक है, मेन 3 चीज का SCC, FCC और BCC में औसत परमाणुओं की संख्या निकालना है। तो SCC में 1/8 8 है तो गुणा 8 1। FCC में 1/8 गुणा 8 प्लस 6 ठोक है जो फलक में है जिसका आधा अंदर है, तो कितना ठोक अंदर हुआ, 3, 3 और 1 4। BCC में बॉडी सेंटर में 1/8 गुणा 8 प्लस 1 ठो अंदर में है 1, तो 1 और 1 2। तो इस प्रकार से आप इसको कॉपी में नोट कीजिएगा। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। अंतः सरल घनीय सेल SCC, अंतः केंद्रित घनीय सेल BCC और फलक केंद्रित घनीय सेल एक ये FCC। तो ये तीनों चीज़ों का इसमें कितने कितने औसत परमाणु है, इसको कैसे निकाला जाता है, ये मैंने बताने की कोशिश की है। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इतने को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए समझते हुए। और इसका चार्ट भी बना है, चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि टोटल कितने हैं सरल घनीय सेल में, अंतः केंद्रित सेल में और इसमें, और इसको आप चाहे तो बना सकते हैं। ठीक है, तो इतना को आप कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, जय सिया राम।